हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको एक सीरीज लेकर चल रहे हैं जिसका नाम है सुबह का ताशा। ये आप अच्छे से समझ भी रहे हो, अच्छे से देख भी रहे हो। तो अब हम आपको एक प्रायिकता का सीरीज लेकर चल रहे हैं, यानी प्रायिकता के कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो, पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन को ध्यान देते हैं और उसको समझते हैं। इसी की सहायता से हम आपको पढ़ा भी दे रहे हैं। आप ये मत सोचिएगा कि पढ़ें कि नहीं पढ़ें, वो आपके लिए कोई समस्या नहीं, बस आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए वो आपको समझना है। एक सेकंड, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर दे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, परिवार में 2 बच्चे हैं। ठीक, कोई परिवार है, 2 बच्चे, सपोज कर लीजिए आपका परिवार हो, 2 बच्चे हो। क्या कह रहा है, यदि ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। कहा गया यदि ज्ञात है कि कम से कम बच्चों में से एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आपके दिमाग में यही होगा, अगर परिवार में 2 बच्चे होंगे तो 2 बच्चे होने पे आप मान लीजिए कि आप दोनों भाई भाई होंगे या दोनों बहनें बहनें होंगे, या हो सकता है एक भाई दूसरी बहन हो, दूसरी भाई एक बहन हो, तो छोटे बड़े हो सकते हैं ना। तो यही चीज इसमें कह रहा है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, लेकिन हमें घटना आपको सोचना है कि घटना क्या होगा। चलिए घटना को समझते हैं। अगर इसमें कह रहा है एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे के लिए लड़का और लड़की हो सकते हैं। तो अगर हम लड़के को क्या बोलते हैं, आप जानते हो कि लड़का को क्या बोला जाता है, बॉय। तो आप जानते हैं इसको क्या बॉय बोलते हैं, और लड़की को क्या बोलते हैं, गर्ल बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये गर्ल हो गया। तो इसका सबसे पहले साफ प्रतिबंध यानी प्रतिदर्श समष्टि बनाते हैं। तो प्रतिदर्श समष्टि का मतलब एस। अगर एक परिवार में 2 बच्चे जन्म लेते हैं तो यही कहोगे दोनों बच्चे बॉय बॉय, मतलब दोनों लड़के लड़के। तो पहला जो पैदा हुआ वो बड़ा था, दूसरा बच्चा क्या था, छोटा था। फिर इसके बाद अगर फिर हो सकता है कि लड़का बड़ा हो और लड़की क्या हो, छोटी हो। बी का मतलब बॉय और जी का मतलब गर्ल। फिर इसके बाद अगर जन्म हुआ उस घर में तो लड़की बड़ी हो गई और लड़का क्या हो गया, छोटा हो गया। तो जी भी हो सकता है ना। इसका मतलब बीजी का मतलब लड़का बड़ा लड़की छोटी, और जीबी का मतलब लड़की बड़ी और लड़का छोटा हो जाएगा। मतलब लड़की का जन्म पहले हुआ, एक ही साथ दोनों नहीं हुआ कि एक ही दिन हो गया, दोनों का जुड़वा नहीं है ये। अब आगे देखो, दोनों लड़की भी तो हो सकती हैं। एक परिवार में अगर 2 बच्चे हैं तो क्या इससे ज्यादा कंडीशन आप क्रिएट कर सकते हो, कहोगे नहीं। जब नहीं कर सकते तो बस इतना हो गया, हमारा सापेक्षिक प्रायिकता कुल घटना बन गई। अब आपके कह रहा परिवार में से कम एक बच्चा लड़का हो। तो अगर हम ई मान लें कि परिवार में कम से कम बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का हो, तो ये मान लें कि बच्चों में क्या कह रहा है, से कम से कम एक बच्चा क्या है, लड़का है। अगर एक बच्चा, और कम से कम का मतलब होता है एक बच्चा लड़का जरूर होने चाहिए और दोनों बच्चे हो, कम का मतलब एक से अधिक। तो कौन कौन सी घटना आ रही ढूंढ लो इसमें। तो देखो कम से कम एक बच्चा लड़का हो, एक बच्चा लड़का, यहां पे एक बच्चा लड़का है, ये हो जाएगा बीजी, यहां पे जीबी, तो एक बच्चा इसमें लड़का है ना, और दोनों लड़के होंगे तब भी ये सही है। तो ये क्या हो जाएगा, बीबी हो जाएगा। तो देखो ये है, एक से कम तो नहीं है। यहां दोनों जीजी ले लो तो एक क्या है, दोनों गर्ल है, लेकिन एक बच्चा कम से कम कह रहा है एक बच्चा लड़का होना चाहिए, यहां नहीं है, दोनों लड़की, इसलिए निग्लेक्ट हो सकता है। ठीक, दूसरी घटना एफ मान लेते हैं। जैसे इसमें घटना एफ मानोगे, क्या कह रहा है, दोनों बच्चों के लड़का होने का। तो दोनों बच्चा अगर लिख दें, दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना। चलिए देखिए, दोनों बच्चा लड़का, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया, दोनों बच्चा लड़का कहाँ है, बीबी है ना कि नहीं। तो ये लिख सकते हो कि बी और बी ये दोनों बच्चे क्या हैं, लड़के हैं। अब आपको समझ में आ चुका है, इतना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप देखोगे अगर हम NS बराबर ले लें तो कितना हो जाएगा, NS बराबर
NS का मतलब इसमें कितना 1 2 3 4 हो गए, और Ne बराबर इसमें कितने एलिमेंट्स है 1 2 3, तो 3 एलिमेंट हो गए, और NF बराबर कितना अगर देखा जाए तो 1 एलिमेंट। तो सबकी प्रायिकता निकालो। अगर हम निकालें इसकी प्रायिकता, अगर इंटरसेक्शन एक और निकाला जाता है E इंटरसेक्शन F, E इंटरसेक्शन F दोनों में देखो कॉमन कितना है, इसमें BB यहाँ है BB यहाँ पे, तो कॉमन कितना हो जाए ये B और B हो जाएगा। अगर इसमें हम बात करें NE इंटरसेक्शन F, तो ये देखो कितना 1 आ गया। तो हमें प्रायिकता निकालनी है, तो हम प्रायिकता निकाल लेते हैं। किसकी प्रायिकता निकालना है अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो अगर हम E की प्रायिकता निकालते हैं तो E की प्रायिकता कितना होगा, यानी PE की। अगर PE निकालोगे तो ये क्या होता है NE बटे NS होता है, ये आपको मालूम है। NE का मान कितना 3 और NS का मान 4। और फिर PE इंटरसेक्शन F निकालो। अगर निकालोगे तो ये NE इंटरसेक्शन F और बटे कितना हो जाएगा NS, NS हमेशा रहेगा। तो NS में 4 एलिमेंट, इसमें 1, तो 1 बटा कितना 4 आ गया। अब आपको समझ में आ चुका होगा। अगर इसकी भी प्रायिकता निकालना चाहो तो इसकी भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे निकाल लें कि PF बराबर NF बटे कितना NS हो जाएगा। वैसे इसकी जरूरत नहीं, भी बता देते हैं। इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू कितना 4। अब आपको क्या कह रहा है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात की, जबकि ज्ञात है दोनों कम से कम उनमें से एक बच्चा क्या है लड़का है। तो देखो जैसे कह रहा है वैसे हमें प्रायिकता निकालना है, तो वो हम प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो देखो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, प्रायिकता जबकि ज्ञात है बच्चों में कम से कम एक बच्चा क्या है लड़का है, यही कह रहा है। अब इसका मतलब आपको समझना, क्योंकि इसका मतलब ही समझना है। अगर आप ये लाइन का मतलब नहीं समझोगे तो आंसर नहीं ले पाओगे। कहा गया दोनों बच्चा के लड़का होने की प्रायिकता। तो आप देखो दोनों बच्चा के लड़का होना की घटना हमने क्या माना था, दोनों बच्चों के लड़के होने की घटना F माना था, और बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है उसको E माना था। तो आपको ये अगर कह रहा है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता। तो हमेशा जब लिखोगे तो PE अगर ये लिखा है तो पहले ये घटना दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता इसको F माना था, और बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का होने की E। तो याद रखना कौन नीचे जाएगा, E नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। तो ध्यान देना जिसके आगे लिखा होगा ज्ञात हो, यही आपको ध्यान देना है। जिसके आगे लिखा होगा कि ज्ञात हो, यही आगे लिखा हुआ है कि ज्ञात है कि कम से कम एक बच्चा क्या लड़का है, तो वो नीचे आएगा। तो हमने जब ये पता चल गया कि जो ज्ञात करना होगा तो ऊपर लिखा होगा जो ज्ञात है वो नीचे। तो ई घटना पहले ये तो पता कम से कम एक बच्चा लड़का था, तो दोनों बच्चों लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात करना था, तो ऊपर चला जो ज्ञात है वो नीचे। तो आप जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, PE इंटरसेक्शन F, और बटे कितना हो जाएगा नीचे जो लिखा है E, PE। चलो वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू कितना P, इसकी वैल्यू 1/4, और इसकी वैल्यू कितना PE की वैल्यू 3/4। ये इससे कट गया 1/3, ये क्या होगा आंसर होगा। तो बस ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना था, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और ना समझ में आए तो एक बार वीडियो जैसे रिवाइज करोगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लो। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, मजेदार क्वेश्चन। आप तो नहीं पढ़े होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको हम हर कॉन्सेप्ट बताते हुए चल रहे हैं। बस मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, उस क्वेश्चन को आपको कॉन्सेप्ट को दूसरे में आप अप्लाई करके आंसर को प्राप्त कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।